गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बहुत दिन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। इसके पहले जो टॉपिक अपना स्टार्ट किया था लास्ट चैप्टर आई थिंक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। फिजिकल स्टेट एंथैल्पी चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, उसमें जो हुआ था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां तक अपना टॉपिक हुआ था लास्ट टाइम। अगर कुछ क्लास का कम ज्यादा भी हुआ होगा तो बाद में उसको क्लियर कर देंगे। और दूसरी बात, जो टॉपिक कम हुआ है 25%, उसका जो मैंने जो क्लास के जो ग्रुप है उसमें डाल दिया था, और उसके बाद जो पढ़ाएंगे और थोड़ा जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ है उसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाना है, वो एक क्लास में अगर हो जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट जो डिलीट किया है वो पार्ट टॉपिक ज्यादा नहीं है, तो बाद में क्लियर करेंगे उसका भी। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। क्या है थर्मोकेमिस्ट्री? शायद उसमें से दो बैच में से एक बैच में ये हो गए थे डेफिनेशन वगैरह। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब अलग अलग फॉर्म्स के एनर्जी की स्टडी करना। देयर क्वांटिटेटिव रिलेशंस, मतलब एक एनर्जी का रिलेशन दूसरे एनर्जी के साथ क्या है, एंड एनर्जी चेंजेस। थर्ड पॉइंट कौन सा था? एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस में एनर्जी का चेंज का, जैसे आप वाटर को हीट करोगे तो कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है, ये सब जो चेंज होते हैं उसकी स्टडी करना। तो दैट इज अ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की जनरल डेफिनेशन थी, अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी की स्टडी करना और सबका क्वांटिटेटिव रिलेशन। लेकिन जो टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, और यहाँ पे भी स्टडी जो करना है आपको किसकी? एनर्जी की, लेकिन सिंपल फॉर्म में। वेन रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जब रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में, सिंपल है ये आपने पढ़ा भी होगा। रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो जब रिएक्टेंट्स का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होता है तब एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं, और उसका जो स्टडी या कैलकुलेशन जो होता है बहुत ही सिंपल है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल एच इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे जैसे मैंने एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। जो भी एनर्जी प्रोडक्ट की, जैसे सिंपल है इसकी एनर्जी की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं 6 या 5 और रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी 4 है, तो आपको इसमें सिंपल ये कैलकुलेशन है 5 माइनस 4 कितना आंसर 1। तो एंथैल्पी चेंज कितनी हुई तो आप बोलेंगे दैट इक्वल टू 1 5 माइनस 4 प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कन्वर्शन जब प्रोडक्ट में होता है, व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स देन एंथैल्पी चेंज, दैट चेंज ऑफ एंथैल्पी इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये जो स्टडी करोगे एंथैल्पी चेंज की, दैट इज अ thermochemistry. It is a branch of chemistry that deals the energy changes in the chemical reaction या in the energy changes when reactants are converted into products। तो सिंपल मीनिंग है जब reactants का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होता है तब जो भी एनर्जी चेंज होते हैं उसका स्टडी जिस केमिस्ट्री में किया जाता है that is called as thermochemistry, the branch of chemistry that deals with the study of energy changes taking place during the chemical reaction, or energy changes when reactants converted into products, that is called as a thermochemistry। जब reactant का conversion products में होता है तब जो एनर्जी चेंज होती है, और एनर्जी चेंज मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल है प्रोडक्ट्स की एनर्जी और उसमें से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करना है। मतलब डिफरेंस बिटवीन द टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एक बार डेफिनेशन क्या रहेगी? एंथैल्पी चेंजेस या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डील्स द एनर्जी चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। एंड देन
जो एनर्जी चेंज होती है उसको क्या बोलेंगे आप? So that energy change is called as a enthalpy of reaction. That energy of reaction, and it is also called as heat of reaction. Enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction that represented by R मतलब reaction के लिए और H enthalpy. Heat of reaction बोल सकते, enthalpy of reaction या एनर्जी ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे ऑलरेडी नाम है एंथैल्पिक चेंज और रिएक्शन लिखा है. सिंपल मीनिंग वही है. एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विथ B मोल्स ऑफ B. ये जो कोएफिशिएंट दिख रहा है अमाउंट ऑफ A अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म में रिएक्ट टू फॉर्म C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D. रिएक्टेंट्स कौन कौन से? A एंड B. और प्रोडक्ट कौन कौन से? C एंड D. A moles of A reacts with B moles of B and form C moles of C plus D moles of D. अगर ये रिएक्शन की आपको एंथैल्पी जैसे इसके पहले मैंने बताया था प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट. अब यहाँ पे वहां पे एक रिएक्टेंट था एक प्रोडक्ट था, लेकिन इसमें देखो दो प्रोडक्ट्स है और दो रिएक्टेंट्स है. उसमें भी सिंपल है, ये दोनों की टोटल करो मतलब ये हो गई टोटल किसकी? टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स. और ये दोनों की टोटल करोगे इट इज अ टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स और दोनों का फिर से वही डिफरेंस. तो फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेशन करोगे इसका? क्या करना है आपको? C इंटू स्मॉल लेटर मतलब कोएफिशिएंट C इंटू एंथैल्पी ऑफ C. यानी C क्या है? इसका अमाउंट या बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स. कोएफिशिएंट जो है C की एंथैल्पी कितनी इंटू कोएफिशिएंट प्लस सेकंड रिएक्ट प्रोडक्ट्स कौन सा है? D इंटू एंथैल्पी ऑफ D. ब्रैकेट वन ब्रैकेट. ये होगा टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स या सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सेकंड ब्रैकेट में. अब रिएक्टेंट की तरफ आते हैं. क्या आएगा? A इंटू एंथैल्पी ऑफ A प्लस B इंटू एंथैल्पी ऑफ B. तो क्या हुआ उसका मतलब? समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स और यहाँ पे क्या? समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट. तो सिंपल जो यहाँ पे जो मैंने लिखा है HC सेकंड HD देन HA एंड HB. क्या ये? द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड रिएक्टेंट्स B और ये एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट C एंड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट D. तो इसी का मतलब ये भी है दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगा? सीधा सीधा समेशन ऑफ enthalpies of products minus summation of enthalpies of reactants. हो गया क्लियर? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? जैसे एग्जांपल लेंगे, इसकी 2 होती, इसकी 4 होती, इसकी 3 है, इसकी 2 है. क्या का कैलकुलेशन क्या करोगे आप सिंपल कैलकुलेशन में? 2 प्लस या दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट. C की वैल्यू अगर वहां पे 1 है, C 1 है, स्मॉल d की वैल्यू यहाँ पे 2 है और स्मॉल a की वैल्यू फिर से 1 है और ये सपोज 3 है. क्या करना है यहाँ पे? C इंटू एंथैल्पी ऑफ C. C की वैल्यू कितनी है? 1 और C की एंथैल्पी कितनी वैल्यू दी? नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट कितना है C का? 1 अमाउंट इंटू एंथैल्पी ऑफ C. C की एंथैल्पी कितनी है? आप क्या करते हैं यहाँ पे? 1 इंटू 2. ये 1 कोएफिशिएंट 1 है और C की वैल्यू 2 है. एंथैल्पी ऑफ C 2 प्लस यहाँ पे क्या करते हैं? ये वैल्यू कोएफिशिएंट 2 है और 4. 2 इंटू 4 और सेकंड ब्रैकेट में 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2. अब प्रोडक्ट दोनों का एडिशन और ये दोनों का एडिशन, इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. मतलब व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट
then enthalpy changes is called as the enthalpy of reaction. Enthalpy change when reactants are converted into products. या दूसरी सिंपल डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, enthalpy of reaction is the enthalpy changes during the complete conversion of reactants into products is called as the enthalpy of reaction, or enthalpy change when reactants converted into products. और यहाँ जो फार्मूला दिख रहा वही हिसाब से अगर डेफिनेशन लिखना है तो क्या आएगी, enthalpy change of reaction या enthalpy of reaction that is also called the heat of reaction या energy of reaction. क्या है डेफिनेशन, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन the sum of enthalpies of products and that of reactants with each substance in their definite state. तो हर सब्सटेंस जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, जैसे रिएक्टेंट्स यहाँ पे लिखा होता है कार्बन, अगर सी सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, तो हर सब्सटेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, डेफिनेट स्टेट होना चाहिए, with each substance in a definite form, definite state and their amounts represent. अब उसका अमाउंट कितना है, इसके पहले जो एग्जांपल लिखे हुए थे, अमाउंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द कोएफिशिएंट. अमाउंट क्या अमाउंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे सी अमाउंट, अब इसलिए अमाउंट से आपने मल्टीप्लाई किया था, वन कोएफिशिएंट ऑफ सी, कैपिटल मतलब सी का कोएफिशिएंट स्मॉल सी है, उसकी वैल्यू 1 है, तो जिसका अमाउंट जो रिएक्शन में कोएफिशिएंट जो दिखते हैं इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल, जो अमाउंट है कितने मोल्स है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, तो ये जो होते हैं वो कोएफिशिएंट. तो ये डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट्स विथ ईच सब्सटेंस इन देयर डेफिनेट स्टेट या डेफिनेट फिजिकल स्टेट एंड their amounts represented by the coefficient in the balance equation. अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा, जो रिएक्शन में आपको कोएफिशिएंट दिख रहा वो उसका अमाउंट से, और जो अमाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली केमिकल रिएक्शन में इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. तो कोएफिशिएंट जो दिखते हैं उतना याद रखो, वो कौन से फॉर्म, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म में होते हैं. तो क्या करना है कैलकुलेशन में, नंबर ऑफ मोल्स को हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी की वैल्यू गिवन रहेगी. जैसे सी की एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है तो आप उसके एंथैल्पी को उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो. सेकंड रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा या थर्ड, यहाँ पे सी भी या ई भी हो सकता, सेम उसकी वैल्यू गिवन है, अगर उसका कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करो. ये सब की टोटल मतलब सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, और सेम रिएक्टेंट के एंथैल्पीज की टोटल सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, उसका जो डिफरेंस निकालो, और जो डिफरेंस आएगा दैट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल एंथैल्पीज, ये भी बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन, या डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट्स विद each substance in a definite physical state and their amount, number of moles represented by the coefficient in balanced chemical equation. तो सिंपल आपने इतना भी लिखा, difference between the total enthalpies of products या sum of the enthalpies of products and sum of the enthalpies of reactants is called as heat of reaction. ये definition भी important है. अगर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना रहा तब भी बहुत इजी है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है जो बताया मैंने. प्रोडक्ट्स की टोटल करो, रिएक्टेंट्स की टोटल करो, कोएफिशिएंट होगा तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके टोटल करो, और जो डिफरेंस आएगा दैट इज द हीट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, क्लियर हुआ व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन द टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टोटल एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. अब इसी के बेसिस पे जैसे मैं डायरेक्ट लिखता है यहाँ पे, इफ द समेशन सम किया टोटल क्या है, ये रिएक्शन लेंगे. अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो एक एग्जांपल लिया था मैंने, जैसे कोएफिशिएंट, मैं डायरेक्ट कोएफिशिएंट स्मॉल लेटर्स की वैल्यू लिख देता है यहाँ पे. डी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है, कोएफिशिएंट इसका 1 रहा तो लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती.
और इसकी एंथैल्पी इसके वैल्यू में लिखा है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। सी की एंथैल्पी की वैल्यू मतलब H की वैल्यू गिवन है, H इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 2। सेकंड रिएक्टेंट्स के लिए इसका कोएफिशिएंट फिर से 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, और इसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 है, और इसके लिए H की वैल्यू, A की H की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू B की 4 है, H की वैल्यू H इज इक्वल टू 4। अब क्या रहेगा कैलकुलेशन, देखो क्या करोगे आप, ये फार्मूला का यूज करके कांस्टेंट टोटल एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स के लिखते टाइम फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है, C, क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट कितना है 1, और एंथैल्पी की C की एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है 3, प्लस सेकंड प्रोडक्ट कोएफिशिएंट कितना है 2 इनटू एंथैल्पी की वैल्यू कितनी है 2, एक ब्रैकेट में, ये हो गया प्रोडक्ट्स के। सेम रिएक्टेंट्स कोएफिशिएंट ए का कितना है 1, H की वैल्यू कितनी है, ए के लिए 2, प्लस कोएफिशिएंट है 3 और H की वैल्यू B की कितनी है 4। अब टोटल करो कितना आता, 3 प्लस 4 एक ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस कितना 3 इंटू 4 12, कितना हो गया 3 प्लस 4 मतलब 7 माइनस 14, आंसर कितना रहा -7। अब यहाँ पे आप देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी है ना -7, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा है, नहीं प्रोडक्ट की वैल्यू कम आ रही और रिएक्टेंट की टोटल जो सम किया वो ज्यादा आ रही, मतलब कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा निगेटिव। तो यहाँ पे बोल सकते समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स इज, इसका ग्रेटर है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, मतलब आप बोल सकते लेस देन समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की ज्यादा है, कितना रहा 12 प्लस 2 14, और प्रोडक्ट की कम है, तो आंसर क्या आएगा आपका निगेटिव। और वही अगर प्रोडक्ट की ज्यादा होती और रिएक्टेंट की कम होती, देखो यहाँ पर अगर ये वैल्यू प्रोडक्ट का टोटल किया आपने आता 14 और रिएक्टेंट की टोटल किए आता 12, अगर सपोज समझ लो इसके 14 आ रहे टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद, टोटल करने के बाद, और इसके 12 आ रहे, मतलब ये समेशन ऑफ प्रोडक्ट की ज्यादा है, मतलब क्या हो यहाँ पे समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ये ज्यादा है तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है या निगेटिव। अब जब भी कभी स्टडी करोगे कोई भी रिएक्शन की, आंसर पॉजिटिव आ सकता है या निगेटिव, तो इसी के बेसिस पे अगर आंसर पॉजिटिव आता है, जैसे ये जो दो कंडीशंस है, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन लेस देन रिएक्टेंट, तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालोगे आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट की कम है, कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो आंसर आएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट की ज्यादा है, ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो सेम अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपने कैलकुलेट की, आंसर अगर निगेटिव आता है तो ये आपने नाम सुना भी है, पढ़ा भी है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज निगेटिव है हीट लॉस हो रही, और उसका मतलब होता दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता आउट बाहर, और थर्म इज हीट, मतलब रिएक्शन में हीट लॉस हो रही, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर पॉजिटिव आंसर है मतलब हीट ऐड हो रही और हीट एब्जॉर्ब हो रही, और तब रिएक्शन को आप बोलेंगे दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। कब होता है ये, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, प्रोडक्ट की ज्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, तब क्या होगा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर डेल एच की वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक, एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो रिएक्शन क्या रहेगा एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व एंड रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब। या एग्जांपल भी लिख सकते हैं जैसे N2 गैस प्लस O2 गैस दैट गिव्स ट्वाइस NO गैस, और ये रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू
66.4 किलो जूल। तो यहाँ पे साइन निगेटिव नहीं दिख रहा, प्लस है, तो ये रिएक्शन कौन सा है? एंडोथर्मिक। हीट इज एब्जॉर्ब। या दूसरा रिएक्शन C+O2 gives CO2 and in this reaction enthalpy of reaction is -395 kilojoule और -395 heat loss हो रहा है, therefore this reaction is exothermic। तो exothermic के लिए डेल H की वैल्यू नेगेटिव और एंडोथर्मिक के लिए डेल H की वैल्यू पॉजिटिव।